सो वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक रीडिंग लेके आई हूँ जो कि है स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डेक से भी देखने वाले हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एक वैसी रीडिंग है कलेक्टिव वाली। ठीक है, आपको जो जो मैसेज आपसे मिल रहे हैं, ठीक है, एक तो जनरल है ये, तो जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आप उसे लो। ठीक है, और आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं और इस वीडियो पे आपने क्लिक किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से आप कुछ मतलब खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ लेकर ही यहाँ से जाएंगे, कुछ मैसेजेस जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे और आपके लाइफ से कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। पहले हम इस डेक से देखने वाले हैं। यहाँ पर प्लीज गाइड माय व्यूअर्स। पहला कार्ड यहाँ पे आया है एल मोरे का, अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज विथ यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है कहीं ना कहीं। अगर अभी इस समय अगर आप कुछ विश करते हो, आप कुछ मांग रहे हो, ठीक है, आप कुछ सोच रहे हो, तो यहाँ पे वो सारी चीजें पूरी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन भी दी जा रही है और प्यार भी दिया जा रहा है पूरा पूरा। तो ये कार्ड ये बता रहा है कहीं ना कहीं इस समय अगर आप जो भी सोचते हो, जो भी चाहते हो वो पूरा हो जाए, तो वो सारी चीजें पूरी होने की और यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अभी। ठीक है, द यूनिवर्स कहना चाहता है, जो यूनिवर्स है जो आपसे बहुत गहरे तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, और वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करेगा। वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको कोई भी कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कुछ रिस्की काम के लिए भी जाते हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। और प्यार भी आपको बहुत सारा यहाँ मिलते हुए दिख रहा है यूनिवर्स का, आपके स्पिरिट गाइड का। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, कि आपके साथ कोई नहीं हो, आप अकेले हो, पर ऐसा नहीं है। आपके जो स्पिरिट गाइड है, ठीक है, ये यूनिवर्स पूरा आपके साथ है, आप अकेले कभी हो ही नहीं। ठीक है, और आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर का ध्यान नहीं है आप पर, तो ये कभी मत सोचिए कि आप अकेले हो। ठीक, इसको हम यहाँ रख देते हैं और भी देखते हैं आपके लिए कार्ड। ओके, यहाँ पे ब्रिजिट आई हैं, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। पहले तो ये कार्ड जो है वो ग्रीन ऊर्जा के साथ है। ठीक है, ग्रीन ऊर्जा यहाँ पे ये दिखा रही है कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्रा है। ठीक है, हार्ट से ही आपकी जो पावर है वो आती है। ठीक, जो कहते हैं ना, जो काम दिल से करो तो उसमें हमेशा सक्सेस मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो अपने पावर में आके आप काम कर रहे होते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग की हार्ट अवेकनिंग भी हो रही है। ठीक है, कोई यहाँ पे अपने दिल से कनेक्ट हो रहा है, अपनी पावर्स को भी समझ रहा है। ठीक, और समझ रहा है कि उसके अंदर क्या पावर है, उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये स्पिरिट गाइड आपको ये समझाने में मदद करेंगे कि अपने दिल के मैजिक को समझो, अपने मैजिक को जानो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, उसे पूरा करने में ये आपकी मदद करने वाली है। ये आपको आपके दिल से कनेक्ट करने वाली है। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ और यहाँ बढ़ने वाली है, आप अंदर से यहाँ पे मजबूत होने वाले हो। और जब आप अंदर से मजबूत हो जाओगे तो बाहर की चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, बाहर की चीजों को बदल पाओगे अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो। तो ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, और भी हम कार्ड लेते हैं, चलिए। यहाँ पे आर्क एंजल माइकल का कार्ड आया है, ट्रस्टिंग हेवन। आपसे कहा जा रहा है हेवन पे ट्रस्ट करो, वो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अगर आप अभी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे आप जूझ रहे हो, तो ये भी किसी वजह से आई है। ठीक है, आपके लिए यू आर सेफ, आपको यहाँ तक प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर सेफ, परेशान मत हो। ठीक है, एंजल स्टैंड क्लोज, वो आपको बहुत पास से ही आप पे निगरानी रख रहे हैं। सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। ठीक है, देखिए, जब तक आप उनको सरेंडर नहीं करते हो, अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम में हो जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उसका आंसर नहीं देख पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम को ईश्वर पे छोड़ दो। ठीक है, और जब आप ईश्वर पे कोई चीज छोड़ देते ना, तो ये एक
ट्रस्ट और बिलीफ के साथ आप ये काम करते हो, और जहां आपने ट्रस्ट और बिलीफ किया है, ठीक है, तो वहां पे मिरेकल्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप ईश्वर पे भरोसा कर रहे हो तो मिरेकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो मिरेकल्स करने दीजिए उन्हें, वो आपको खुद ही रास्ता दिखाएंगे, आपके लाइफ में खुद मैजिक करेंगे। कभी कभी ईश्वर पे चीजों को छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कभी कभी चीजों को छोड़ देना चाहिए ईश्वर के ऊपर, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में खुद वो मेरेकल होगा, वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको खुद बताएंगे कि इसमें क्या करना सही है, क्या करना गलत है, वो खुद आपके लिए चीजें सेट कर देंगे अपने से, ठीक है। तो कभी कभी छोड़ देना चाहिए कुछ चीजों को। एक और मैसेज हम लोग लेंगे यहाँ पे आपके लिए। लास्ट मैसेज, ग्रीन तारा। माय गॉड, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आप सेफ हो, ठीक है। तो ये चीजें जो ये वर्ड बाबा यूज किया जा रहा है ना, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, तो कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर से ना फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस वाली चीजें हटा दो। आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आपको पूरी तरीके से चारों तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है ना। तो जब आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है तो आपको किसी तरीके का फियर अंदर रखना नहीं है, ठीक है। एंजाइटी होनी नहीं चाहिए, स्ट्रेस आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आया है यू आर प्रोटेक्टेड, सुप्रीम प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखिए आपका मैसेज ही सुप्रीम प्रोटेक्शन यहाँ पे आ रहा है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, ठीक है। जो चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जो चीजें आपको बार बार रह रह के, या तो कुछ लोग के लिए पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रह रह के याद आती है और आप परेशान हो जाते हो। कोई बात अचानक से आपके माइंड में आ जाती है, आप उसको लेके परेशान हो जाते हो, तो वो सारे कॉर्ड्स जो है कट किए जा रहे हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको वो चीजें बार बार याद ना आए, आप हो सके जिससे दूर हो। एंड मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो या ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर कोई फियर है, एंजाइटी है, हेजिटेशन है कि शायद मैं ये ना कर पाऊं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने लिमिटेशंस को पार करो, आप प्रोटेक्टेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और खुद को जैसे ऐसी वाली चीजें तो होनी नहीं चाहिए कि मैं हार जाऊंगा, ये चीजें तो होनी नहीं चाहिए माइंड में, ये आपसे कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है ट्रस्ट, आपके लिए ये कार्ड बैठा, ट्रस्टिंग हेवन, ठीक है। ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है, ट्रस्टिंग हेवन। आपसे पूरा पूरा जैसे कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम सेफ हो, तुमको नेगेटिव एनर्जी में रहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कुछ अपने ऊपर शक करने के लिए, डाउट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत पावर है, इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ते हुए नजर आ रही है, ठीक है। अपने पावर को पहचानो, अपने पावर में आओ। डर, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, ये सब ईगो, इन सब की जरूरत ही नहीं है अंदर, ठीक है ना। जब इतने सारे स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं और आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपके जो कार्ड्स है उसमें स्पेसिफिक ये वर्ड्स आए हैं, ट्रस्ट, प्रोटेक्शन, सेफ, ठीक है। ये चीजें जो है आई है ना, वो बार बार आई हैं, ठीक है। तो मैं एक कार्ड और आपके लिए लेना चाहूंगी यहाँ पर। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। और कुछ लोग के लिए देखिए, अगर ग्रीन तारा आ गई है ना, आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होने वाली है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो पक्का आपकी विश पूरी जरूर करेंगे। आने वाले समय आपकी कोई ना कोई विश जरूर पूरी हो रही होगी, क्योंकि ग्रीन तारा खुद आपके लिए यहाँ पे आई हैं। आइए देख लेते हैं और कार्ड आपके लिए। ओ माय गॉड, सॉरी, मैं एक बात और भूल गई थी, आपके लिए मेरिकल्स का कार्ड भी, मेरिकल्स वर्ड भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है। यहाँ पे आया भी एक्सपेक्ट मेरिकल्स, ठीक है, द होली स्पिरिट। तो ठीक है, अगर आपकी बात की जाए यहाँ पे ट्रस्ट, प्रोटेक्शन, सेफ एंड मेरिकल्स, ये तो आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड्स आपके लिए आए हैं, प्रोटेक्शन, सेफ, ठीक है, और मेरिकल्स एंड पावर। पावर भी याद रखो, सुप्रीम पावर यहाँ पे आया था, सुप्रीम आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसकी बात भी की गई है, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। रिमेम्बर दैट ओनली लव इज रियल, ठीक है। जो प्यार है वही सच्चाई है।
प्यार, ये अगेन यहाँ पे आपको दिल से कनेक्ट होने को कह रहे हैं, अपने दिल से, क्योंकि प्यार जो है वो दिल से आता है, प्यार ही शक्ति है, प्यार ही पावर है, ठीक है। तो लव इज रियल, ओ माय गॉड, अगेन मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, ठीक है, वो अपने आप ही होते हैं। स्पिरिट हैज योर बैक, यहाँ पे भी कहा गया था कि आपके साथ ही खड़े हैं। एंजल स्टैंड क्लोज, और यहाँ पे कहा गया है स्पिरिट हैज योर बैक, तो वो आपको देख रहे हैं, आपके साथ हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की परेशानी मत लीजिए, सब अपनी जो प्रॉब्लम्स ना सब रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो ईश्वर को, जो भी अंदर स्ट्रेस वगैरह है सब रिलीज करो, ठीक है। और शांत रहो, खुश रहो, मिरेकल्स होते हैं, बिलीव करो और चीजें बदलेंगी, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे आपको एक एनर्जी यहाँ पे दी जा रही है स्पिरिट्स की तरफ से, तो उसको आप क्लेम करो, उसको लो, ठीक है। अब आइए चलिए देख लेते हैं इसमें से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो ये हमारा पहला मैसेज है यहाँ पर, वेक अप कॉल, यू आर अबाउट टू डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। तो आप में से बहुत सारे लोग अब अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने वाले, आपसे कहा जा रहा ढूंढो, खाली मत बैठे रहो, क्यों आए हो इस धरती पे, इसका रीजन ढूंढो, खुद से क्वेश्चन करो। आपके पास जो पर्पस होता है ना आपका, वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ में ही होता है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो पावर्स आपको ऑलरेडी जो ईश्वर दे के भेजते हैं ना, वही उसी से कनेक्टेड आपका कोई ना कोई लाइफ पर्पस होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मुझे ये काम करना है, लेकिन बचपन में जैसे एक होता नहीं कि मुझे नहीं पता था आगे चल के, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने भी वाली हूँ, ठीक है। बट मुझे ये था कि मैं लोगों को एडवाइस अच्छा देती थी, लोगों से कनेक्ट कर पाती थी, ठीक है। तो ये चीजें तो मुझे पता थी, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई काम करने वाली हूँ। जैसे होता है ना, आपको पहले से ही पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बट आपको करना क्या है ये भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, जब आप खुद से पूछोगे, जानोगे, अपने स्ट्रेंथ को पूछोगे कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो, क्या बढ़िया कर सकते हो। यहाँ तक तो सच में बताऊं तो मुझे ईश्वर ही लेके आए हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी, ठीक है। और मुझे आगे नहीं पता मैं कहाँ और क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आपसे भी कहा जा रहा है डिस्कवर करो खुद को डिस्कवर करो, जानो कि क्या अच्छा कर सकते हो आप, ठीक है। और अपने आप को जानो, पहले सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को जानने की, तो अपने लाइफ पर्पस तक आप ऐसे ही पहुंचोगे, ठीक। मैं इसको साइड रख दे रही हूँ या ओपन ही करके रख देती हूँ, चलिए, जैसे कि अगर हमें दोबारा देखना हो। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। एक ओके, ये आया है, environment, now is a good time to clean and declutter your environment, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे ये बात कही जा रही है जो आपके आसपास की, आप जहाँ रहते हो, ठीक है, जिस जगह आप रहते हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आप यहाँ पे रहते हो अपने जिस घर में, जिस रूम में रहते हो, मोस्टली समय आप जहाँ बिताते हो अपना, तो ये जरूरी है कि उन सब चीजों को साफ करके रखो। जितना आप साफ करके रखोगे ना आसपास की चीजें, उतना आपका मन भी साफ रहेगा। ये होता है, बाहर की चीजें आपको अफेक्ट करती है, आपके अंदर की चीजें बाहर को अफेक्ट करती है। आपने कभी देखा होगा जब आपके अंदर सब अच्छा चलता है, शांत चलता है, तो आप खुद बाहर की चीजों को साफ करने लगते हो, चीजों को अरेंज करके रखते हो, ठीक है। तो आपके अंदर सब अच्छा होता है तो बाहर भी सब अच्छा होता है, वैसे बाहर अगर अच्छा होता है तो आपके अंदर भी अच्छा होता है। तो खुद को अच्छा फील कराने के लिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लीन करके रखो, ये भी आपको अच्छा फील कराने में मदद करेगा, ठीक। आइए और लेते हैं यहाँ पे कुछ मैसेज आपके लिए। Spiritual teacher, you are being guided to step into your role as a स्पिरिचुअल टीचर। हो सकता है आप में से काफी लोग टैरो रीडर हो, ठीक है, कुछ टैरो रीडर भी शायद ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक। और कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हो जिनको स्पिरिचुअल का बहुत ज्ञान हो, स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है, उन्हें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन फील होता है, और वो भी बहुत सारी चीजों को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं गहराइयों से, ठीक है। तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल टीचर है, आप जान लो, ठीक है। तो आप लोगों की मदद कर सकते हो इससे। तो पहले आपको खुद को जानो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जैसे कि लोगों को एक अच्छी एडवाइस देना, ठीक है, उनका मार्गदर्शन करना आप अच्छे से कर सकते हो, ये शायद आप में ये गुण है। तो प्लीज ये आप काम करो, और आपके लिए अच्छा है स्पिरिचुअल टीचर बनना। हो सकता है कि इसके थ्रू भी आप लोग को कुछ आंसर्स मिले अपने। ओके, ओपन करके रखना है। चलिए और भी लेते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए।
हाइबरनेशन, योर सोल नीड टाइम अलोन फॉर मेडिटेशन एंड रेस्ट। यहाँ पे कुछ लोगों को रेस्ट नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा, अपने लिए समय नहीं मिल रहा, ठीक है। आपकी एनर्जीज, बहुत लोगों की एनर्जीज के वजह से अफेक्ट हो रही है। खुद को थोड़ा शांत रखो, खुद को थोड़ा समय दो, ठीक है। अपने साथ समय बिताओ। आप लोग को ना चार्जिंग चाहिए होती है, ठीक है। अपनी एनर्जी को चार्ज करना पड़ता है, उसके लिए आपको अकेले ही रहोगे तभी आप चार्ज करोगे ना। फोन को अकेला छोड़ देते हो ना चार्जर में लगा के कि चार्ज हो, फिर बाद में आके कटर 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 शुरू हो जाते हो चलाना उससे। तो उसको भी, आपको भी क्या होता है, थोड़ा बहुत अकेला छोड़ना पड़ता है कि थोड़ा सा अकेले रहो, चार्ज हो जाओ, अपनी बैटरी चार्ज कर लो, उसके बाद फिर जाओ, लोगों के बीच जाओ, जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, मस्ती करनी मस्ती करो, ठीक है। वो सब ठीक है, करो, बट ये है कि थोड़ा सा अपने आप को चार्ज भी करो। यहाँ पे आपकी एनर्जी लोगों की वजह से बहुत इफेक्ट हो जाती है। चलिए, आप आराम करो प्लीज, आपको रेस्ट के लिए नहीं मिलता। और एक फील्ड, इट्स टाइम टू कॉल इन एनर्जी प्रोटेक्शन टू शील्ड, क्लियर एंड स्ट्रेंथ योर ऑरा, ठीक है। फिलहाल आपको, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, कॉल इन एनर्जी प्रोटेक्शन टू शील्ड, क्लियर एंड स्ट्रेंथ योर ऑरा। फिलहाल स्पिरिट गाइड आपको पूरी पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे दे ही रहे हैं, ठीक है। पर आपको भी कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जैसे आपका जो ऑरा है वो अच्छा रहे, शुद्ध रहे, ठीक है, तो क्लियर रहे। तो ये है, आप देखिए, अच्छी बुक्स पढ़ना, ठीक है, जहाँ जब आप अच्छे ज्ञान की तरफ जाते हो, या आप चाहो तो सॉल्ट बाथ से आप अपनी मतलब सॉल्ट बाथ भी ले सकते हो न, जो नमक डाल के आप स्नान करते हो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। स्मज आप जला सकते हो, बर्न कर सकते हो, वो भी होता है ना धूप बत्ती, ठीक है, उसे भी आप जला सकते हो। उसको पकड़ के से अपने चारों ओर ऐसे मतलब घूम जाओ आप सर्कल सर्कल, तो वो भी आपकी जो ऑरा है और इसमें एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, ये क्लीन करता है आपके ऑरा को किसी ना किसी तरीके से। तो जो अपने ऑरा है ना, उसको आप क्लीन रखो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, पहली बात तो अंदर से, उतना ही आपकी ऑरा भी क्लीन रहेगी, ठीक। मेन बात तो यही, अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो तो आपकी ऑरा भी क्लीन रहेगी, ठीक। और कोशिश करो कि चीजें आपको अफेक्ट ना करे। तो स्ट्रांग, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो बाहर की चीजें आपको कभी अफेक्ट नहीं करेगी। और इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए आ ही गया था। चलिए ये देखते हैं और मैसेजेस यहाँ पे। बाउंड्रीज, ओके, यहाँ पे किसी को ना, मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना लोग आपको बहुत अफेक्ट करते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। जैसे कि आपका ऑरा भी आपको क्लीन रखने को कहा गया, आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी क्लीन रखने को कहा गया, आपसे कहा गया कि आप चार्ज करो खुद को, थोड़ा शांत रहा करो, मतलब अकेले रहा करो, शांत की बात कह रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग शांत भी नहीं रहते, बोलते बहुत ज्यादा है, बक 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 बातें बहुत करे, अपनी एनर्जी को बातें कर करके भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी खराब कर देते हैं। बहुत ज्यादा बातें करना, लोगों से मिलना जुलना, ठीक। आपसे कहा जा रहा है कि पहले अपनी एनर्जीज को सेव करो। यू आर लर्निंग द जेंटल आर्ट ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज एंड सेइंग नो। सबको हाँ मत बोलिए, कहीं ना कहीं आप अपनी प्रायोरिटी और अपने आप को खो देते हो। नो बोलना सीखो, लोगों को नहीं कहना सीखो, ये बहुत जरूरी है। जब आप नहीं कहना सीखोगे ना, तो आपकी एनर्जी सेफ होंगी। हो सकता है कभी कभी आप नहीं कहना चाहते हो, लेकिन सामने वाले को महत्व देते हुए, उनको महत्व देते हुए कि उनको बुरा ना लग जाए या उनको कुछ ना हो लगे वगैरह, तो इस वजह से आप उनको हाँ कह देते हो, बट मन नहीं है अंदर से, लेकिन आप वो काम कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जब आप दिल से कोई काम नहीं कर रहे, तो उसका कोई रीजन को, यहाँ पे आपको रिजल्ट आपको बहुत बेहतर है यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इससे आपकी भी एनर्जीज लो होंगी। तो कोशिश करिए बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री यहाँ पे मेंटेन करके रखिए। चलिए ये लास्ट आपका मैसेज है, देख लेते हैं। विशफुल थिंकिंग, यू आर लर्निंग हाउ टू मैनिफेस्ट द लाइफ दैट यू डिजायर। तो आप यहाँ पे कहने का यहाँ मतलब है कि आप सीख रहे हो कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। जैसा आप चाह रहे हो वो आप अपनी तरफ खींच रहे हो, जिस तरह की लाइफ आप चाह रहे हो, ठीक है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैंने कुछ लोग के लिए कहा कि आपकी ना यहाँ पे विश कुछ फुलफिल होगी पक्का, क्योंकि यहाँ पे खुद ग्रीन तारा माँ आई है, तो पक्का आपकी कोई ना कोई विश पूरी करके ही जाएंगी। और स्टार्टिंग के कार्ड में भी कुछ ऐसा ही मैसेज था, अगर मैं देखूं यहाँ पर, कि यूनिवर्स से आप बहुत ज्यादा अलाइंड हो, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपका मैंने पहले कार्ड में ही कह दिया था, कुछ लोग मैनिफेस्ट अच्छा कर रहे हो, उनकी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। आप इस समय जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका पूरा हो सकता है, मैंने बोला भी था यहाँ पर। ये कार्ड लास्ट वाला मैंने निकाला, ये इसमें पहले देखिए, पहले जो बोला था लास्ट में वही मैसेज आया
ठीक। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस समय आप मैनिफेस्ट करो और ये ध्यान रखना कि अच्छी चीजें सोचो, जो कि अगर आप कुछ बुरा भी सोचोगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करो अपने थॉट्स जो है ना वो अच्छे सोचो। उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हो कि आप पहले बोल दिए अपने इन्वायरमेंट को सही रखो, ठीक है। लोगों से थोड़ा कम बात करो, लोगों को नो कहना भी सीखो, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे अंदर से उतना ही आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अंदर से पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और इसमें से मैसेज आपको कुछ मिले हो, ठीक है, आपको लगा कि हाँ ईश्वर का आशीर्वाद है मुझ पे, मैं अकेला नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या फिर लाइक ही कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं मांग रही मैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।